नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आशिक का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट टू नॉलेज में। दोस्तों, थंबनेल में देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी की जो परीक्षाएं होने वाली थी वो 2 नवंबर से होने वाली थी। बहुत सारे अफवाह चल रहे थे कि परीक्षाएं 2 नवंबर से होंगी और बहुत सारे न्यूज पेपर में भी आया हुआ था कि परीक्षाएं 2 नवंबर से होने वाली हैं। तो यहाँ मैं आप सभी को बता दूं, जो परीक्षाएं होने वाली हैं 2 नवंबर से नहीं होंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और बहुत सारे डीजीटी द्वारा बहुत सारे निर्देश जारी किए गए। तो एक एक करके मैं सभी को आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्लीज बस आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, अभी यानी कि कल 21/10/2020 को डीजीटी भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली द्वारा परीक्षा संबंधी मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कुछ मीटिंग की गई। यानी कि जो मीटिंग की गई, बहुत सारे आईटी कॉलेज और प्रिंसिपल को और जो ऑनलाइन जो परीक्षा कराने वाले हैं उन सभी एजेंसियों के साथ कुछ मीटिंग की गई। तो उस मीटिंग में कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम एक बात और ये बताएंगे कि इस बार मेडिकल फीस क्या लगने वाली। बहुत सारे कॉलेज जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, तो उस इस बार इस फीस के बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें, जो जनवरी फरवरी 2020 की परीक्षा होने वाली थी और मुख्य परीक्षा जुलाई अगस्त में जो होने वाली थी, उनको कोरोना वायरस के कारण परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया था। आप सभी को पता है, परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई थी। यहाँ तक कि आईटीआई की नहीं बल्कि और जितनी परीक्षाएं होने वाली थी सभी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया था कोरोना के चलते। तो दोस्तों, अब जो परीक्षाएं होंगी वो नवंबर के चौथे सप्ताह में कराई जाएंगी। अभी तक यही निर्देश आया है कि नवंबर के चौथे सप्ताह में परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो यानी कि जो परीक्षाएं आपकी होंगी वो 20 नवंबर के बाद ही आपकी परीक्षाएं होंगी। तो अभी एकदम कंफर्म डेट नहीं आई है कि 20 नवंबर के बाद ही होंगी, लेकिन हाँ, 20 नवंबर के बाद ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। क्योंकि बहुत समय से परीक्षाएं टल रही हैं, तो अब परीक्षा नहीं टलेंगी। बहुत सारा समय दिया गया है डीजीटी को भी परीक्षा कराने लेके, अब परीक्षाएं होने स्टार्ट होगी और सभी की। तो जो परीक्षाएं होंगी वो 20 नवंबर के बाद ही नवंबर के चौथे सप्ताह में कराई जाएंगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो वार्षिक परीक्षाएं यानी कि जो वार्षिक परीक्षाएं एनुअल परीक्षाएं होने वाली हैं वो सीबीटी परीक्षाएं होंगी। एक बच्चों को बहुत सारे बच्चे इस डाउट में है कि सी यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, इस बार जो एनुअल परीक्षाएं होंगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। अर्थात थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन कराई जाएंगी। और रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क जो है वो एजेंसी द्वारा पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। यानी जो परीक्षा का ऑनलाइन परीक्षा का जो रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो चयनित जो एजेंसी है उनके द्वारा पोर्टल के माध्यम से इसका फीस लिया जाएगा। और बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम है भारत सरकार में जो परीक्षाएं कराती हैं, जैसे कि विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया और कई सारी एजेंसी हैं। तो उन्हीं के माध्यम से इस आईटीआई की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। फिर जो तीसरा पॉइंट आया है डीजी तरफ से वो ये है कि जो प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो परीक्षाएं हैं वो राज्य निर्देशालय द्वारा कराई जाएंगी। यानी कि जो प्रैक्टिकल है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है आपका वो ऑफलाइन ही होगा। यानी कि जो परीक्षा होंगी ये प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपकी ही कॉलेज में कराई जाएंगी। यानी कि इसकी जो परीक्षा है वो सेल्फ सेंटर रहेगा। इसको पेपर देने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपकी ही कॉलेज संस्था में इसका एग्जाम होगा। फिर आगे बढ़े तो ये आगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपके कॉलेज में इसका तो होगा ही, और साथ ही साथ राज्य निर्देशालय द्वारा जो इसका इस बार प्रैक्टिकल जो शुल्क लिया जाएगा दोस्तों वो 200 रुपये प्रैक्टिकल शुल्क लिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेज और स्कूलों में जो इसके हैं संस्थाओं में प्रैक्टिकल शुल्क बहुत ज़्यादा, यानी कि 1000 2000, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों से 1500 रुपये तक लिए जाते हैं। लेकिन जो इस बार आपको परीक्षा शुल्क जो देना है राज्य निदेशालय द्वारा वो आपको सिर्फ 200 रुपये ही देना है। चाहे जो हो जाए, आपको 200 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देना है। राज्य निर्देशालय द्वारा 200 रुपये प्रति बच्चे द्वारा लिया जाएगा परीक्षा शुल्क, यही निर्धारित किया गया है। आप 200 रुपये ही देने हैं। और फिर आगे बढ़े तो आगे ये है सेमेस्टर प्रणाली की जो परीक्षाएं हैं
वो पूर्व निर्धारित OMR शीट पर ही कराई जाएंगी। बात करें हम तो जो इनका शुल्क रहेगा वो 500 रुपये इनका परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। और फिर आगे बढ़े तो आगे ये एक पॉइंट ये भी है कि जो वार्षिक की यानी कि जो इस बार वार्षिक एनुअल की परीक्षाएं होने वाली हैं, बहुत सारे बच्चे ये डर रहे हैं कि हम अभी तक ऑनलाइन परीक्षा नहीं दी है तो क्या कैसे करेंगे। तो उसकी चिंता करने आपकी कोई जरूरत नहीं है। निमी उसके लिए DGT द्वारा निमी मॉक टेस्ट ऑनलाइन एक ऐप को अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और डेली अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आप डेली उसमें जो मॉक टेस्ट है आप उसको पूरा मॉक टेस्ट अटेंड कर लीजिए। मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप उस पूरे मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए अभी तक आपने मॉक टेस्ट उस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सब अब बढ़े तो पॉइंट ये था DGT की तरफ से, DGT नई दिल्ली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भविष्य में अगर यानी कि किसी बच्चे की भविष्य में मार्कशीट में कोई गलती हो जाए तो उसको जो करप्शन कराने के लिए ऑनलाइन कराई जाएगी। और इसके लिए DG की तरफ से एक शुल्क रहेगा, आपको उसको देकर आप घर बैठे ही ऑनलाइन के जरिए आप अपनी मार्कशीट में जो गलती है उसको सही करा सकते हैं। अभी इसके मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, जैसे ही इसका मॉड्यूल तैयार कर लिया जाएगा आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कैसे मार्कशीट में कैसे सही करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप एक ITI के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने ITI में कुछ अगर आपका कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो अभी हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने कई सारे वीडियो बना के रखे हैं, चैप्टर वाइज बनाए हैं। तो उन सभी वीडियो को आप एक एक करके देख लीजिए, परीक्षा से लेकर या कोई सिलेबस को लेकर किसी चैप्टर को लेकर। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका 100% सोल्यूशन देने की आपको कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।